दिलों की नन्ही दास्तां भाग 1। अरे वो देखो, चांद निकल आया। छत पर खड़ी ढेरों सुहागनें चांद की ओर देखकर अपना व्रत तोड़ती हैं। सभी पतियों को अपनी पत्नियों का व्रत तोड़ते हुए दूर खड़ी एक लड़की दीवार की ओट से छुपकर देख रही थी। उसकी आंखें नम और होठों पर दर्द भरी मुस्कान थी। तभी कोई उस लड़की के कंधे पर हाथ रखता है। ये देखकर वो लड़की घबराकर सीधी खड़ी हो जाती है। वो धीरे से पीछे मुड़कर सामने देखकर घबराते हुए कहती है, बब हम चुप। वो लड़की कुछ कहती है उससे पहले ही उसके सामने खड़ी औरत गुस्से से कहती है। वो लड़की डरकर अपनी नजरें झुका लेती हैं। तभी वो औरत उसे घूरते हुए कहती है, तुझे मैंने कितनी बार कहा है ना कि ऐसे शुभ कामों में अपनी अशुभ कदम ना रखा कर, लेकिन तूने तो मेरी बात काटने की ठान ली है। नहीं माँ जी, हम तो बस। वो लड़की कह ही रही होती है कि तभी वो औरत उसे घूरते हुए कहती है, चुप, बिल्कुल चुप। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है ना? चल तू नीचे। आज तुझे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये फुदकते रहना भूल जाएगी। इतना कहकर वो औरत उस लड़की का बाजुओं को मजबूती से पकड़कर उसे खींचते हुए नीचे ले आती हैं। वो औरत उसे खींचते हुए हॉल में ले आती हैं। हॉल में बैठे एक आदमी उस औरत की हरकतें देख कहते हैं, पुष्पा, ये क्या कर रही हो तुम? ये सवाल आप इस मनहूस से कीजिए, पूछिए इसे, छत पर क्या करने गई थी ये? पुष्पा जी कहती हैं। वो लड़की अपना सर झुकाए खड़ी थी। तभी वो आदमी, जो कि पुष्पा जी के पति विनोद वर्मा जी थे, कहते हैं, पुष्पा, तू क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ी है? आखिर किया क्या है इसने? क्या किया है ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपको पता है, ये अपशगुनी छुपकर शादीशुदा जोड़ों को करवा चौथ का व्रत खोलते हुए देख रही थी। मेरे बच्चे को तो पहले ही खा गई, अब क्या दूसरों के पतियों को भी खाना चाहती है ये डायन? पुष्पा जी की कड़वी बातें सुनकर वो लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी विनोद जी पुष्पा जी को चुप कराते हुए कहते हैं, पुष्पा, चुप करो, बोलने से पहले सोचा तो करो। आखिर इन सब में इस बच्ची का क्या दोष है? जो भी हुआ वो भगवान की मर्जी थी। नहीं, ये सब इस मनहूस की मनहूसियत है। इस अपशगुनी के कदम जिस दिन से हमारे घर पे पड़ी है, उसी दिन से कुछ न कुछ अपशगुन ही हुआ है। यहाँ आते ही ये डायन मेरे बच्चे को खा गई। बस करो पुष्पा, भूलो मत, ये इस घर की बहू है। विनोद जी कहते हैं, अरे कैसी बहू? ये मनहूस किसी के घर की बहू बनने लायक नहीं है। वो तो हमने इसकी अभागी माँ पर दया करके अपने बेटे की शादी इससे करा दी, लेकिन मुझे क्या पता था ये डायन आते ही मेरे बेटे को खा जाएगी। पुष्पा जी उस लड़की को घूरते हुए कहती हैं और वहां से चली जाती हैं। विनोद जी उस लड़की को देखकर कहते हैं, सांची बेटा, पुष्पा की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। नहीं बाबा, आप माफी मत मांगिए। माँ ने सही कहा, गलती हमारी ही थी। उनके मना करने के बावजूद हम छत पर चले गए। माँ का गुस्सा करना जायज़ है। बाबा, हमें किचन में काम है, हम आते हैं। इतना कहकर सांची किचन की ओर चली जाती हैं। विनोद जी उसके जाने के बाद दीवार पर लगी एक तस्वीर जिस पर माला लटकी हुई थी, उस पर देखकर कहते हैं, पता नहीं क्यों भगवान उस बच्ची की इतनी परीक्षा ले रहे हैं, जिसके चेहरे से मुस्कुराहट कभी कम नहीं होती थी। आज उस लड़की का थोड़ा सा भी खुश होना गुनाह सा हो गया हो जैसे। काश कोई तो हो जो उसके लिए खड़ा हो सके, जो उसे इस दुख से दूर ले जाए, जो उस बच्ची की आंखों में आंसू में एक बूंद तक न आने दे। एक बड़े से बंगले के सामने चमचमाती मर्सिडीज आकर रुकती है। उस गाड़ी का गेट खोलकर एक शख्स बाहर आता है। यस मिस्टर खुराना, यू डोंट वरी, ये डील हमारी ही फेवर में होगी। यश शेखावत कभी किसी से नहीं हारा और ना ही कभी हारेगा। आप सेलिब्रेशन की तैयारी कीजिए, गुड न्यूज़ जल्दी आपके पास होगी। इतना कहकर वो आदमी तेज कदमों से बंगले के अंदर जाता है। वो आदमी अपने फोन पर बात करते हुए अंदर आ ही रहा होता है। सामने से घर का एक स्टाफ पेंटिंग का सामान संभालते हुए लेकर आ रहा होता है कि तभी उसकी टक्कर उस आदमी से हो जाती है और सारा पेंट उस आदमी के कपड़े पर लग जाती है। वो अपने कपड़े की ओर देखकर गुस्से से उस स्टाफ की ओर देखकर कहता है, व्हाट द हेल? अंधे हो क्या? आंखें नहीं है? क्या किया तुमने ये? मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए, इडियट। सॉरी साहब जी, मुझसे गलती हो गई, वो स्टाफ डरते हुए कहता है। यश का चिल्लाना सुनकर सभी परिवार नीचे आकर देखते हैं। यश को इतने गुस्से में देखकर उनकी माँ यशोदा जी कहती हैं, क्या हुआ यश, तू इतने गुस्से में क्यों है? यश और स्टाफ की ओर गुस्से से घूरते हुए आगे कुछ कहता, उससे पहले ही एक मिठी सी आवाज उसके कानों से टकराती है, डैडी। आवाज सुनकर यश का गुस्सा छूमंतर हो गया था। वो पीछे मुड़कर देखता है।
एक 5 साल की बच्ची चेहरे पर मासूमियत लिए उसके सामने खड़ी थी। वो बच्ची दौड़कर आती है और यश के सामने अपने हाथ आगे कर गोद में उठाने को कहती है। यश उस बच्ची को गोद में उठा लेता है। तभी वो बच्ची कहती है, डैडी, आप अकेले अकेले पेंटिंग कर रहे थे? उसकी बात सुनकर यश प्यार से कहता है, नहीं बेटा, डैडी अपनी डॉल के बिना पेंटिंग कर सकते हैं क्या? डैडी, आपने तो अपने कपड़े पर ही कलर्स लगा लिए। चलो पहले आप इन्हें क्लीन कर लो, फिर हम साथ में पेंटिंग करेंगे, वो बच्ची कहती है। ये सुनकर यश उस बच्ची के माथे पर प्यार से किस करते हुए कहता है, ओके बेटा, चलो। इतना कहकर दोनों वहां से ऊपर की ओर चले जाते हैं। उनको जाते देख यशोदा जी बगल में खड़े मोहन शिखावत, जो कि यश के पापा थे, उनसे कहती हैं, यश के गुस्से को अगर कोई काबू में कर सकता है तो वो हमारी आशी ही है। तुम ठीक कह रही हो यशोदा, यश आशी से बहुत प्यार करता है, चाहे वो कितने भी गुस्से में क्यों ना हो। हमारी आशी को देखकर उसका गुस्सा पिघल ही जाता है, मोहन जी कहते हैं। लेकिन मेरा यश ऐसा नहीं था। वो तो कितना खुशमिजाज लड़का था। पर साधना के जाने के बाद तो जैसे यश जीना ही भूल चुका है। वो अगर जी रहा तो बस आशी के लिए। लेकिन मैं अपने बच्चे के दर्द को समझती हूँ। वो कभी किसी से कुछ नहीं कहता है, पर उसके जीवन के उस खालीपन को मैं अच्छी तरह समझती हूँ, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि यश दूसरी शादी कर ले, यशोदा जी कहती हैं। तभी मोहन जी कहते हैं, यशोदा, ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि यश दूसरी शादी के लिए कभी नहीं मानेगा। यश के पापा, आपकी बात सही है, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा जैसे कुछ तो बदलने वाला है। मेरे यश के जीवन में फिर से वो खुशियां जरूर लौटेंगी, यशोदा जी कहती हैं। डियर लिसनर्स, आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको ये कहानी भी ज़रूर पसंद आएगी। इसके आगे के भाग जल्द ही मिलेंगे, तो प्लीज़ मेरे इस कहानी को भी अपना ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। बाय बाय।